नमस्ते। अब तक विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि सच्चा ज्ञान किसी बाहरी स्वरूप, ध्वनि या मंत्रों तक सीमित नहीं है। अब 11वें और 12वें श्लोक में शिव स्पष्ट करते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप किसी रूप, शब्द या शक्ति में सीमित नहीं है। 11वां श्लोक तत्वतो न नवात्मा सौ शब्द राशिकलात्मक न चासो विश्वरूपो व न च शक्ति स्वरूपक ज्ञाह। 12वां श्लोक नाद बिंदुमयो नापि न चंद्रार्ध निरोधिका न चक्र क्रम संभिन्नो न च शक्ति स्वरूपक। 11वां श्लोक शिव किसी एक तत्व तक सीमित नहीं है। हे देवी, मेरा स्वरूप न तो 9 प्रकार के आत्म स्वरूप में सीमित है, न ही केवल मंत्रों और ध्वनि की शक्ति में समाया हुआ है, न ही यह समस्त ब्रह्मांड के विविध रूपों में बंधा है, और न ही यह मात्र शक्ति का स्वरूप है। 12वां श्लोक शिव किसी भी साधना पद्धति में सीमित नहीं है। मेरा स्वरूप न तो नाद, ध्वनि और बिंदु, ऊर्जा में सीमित है, न ही चंद्रमा की आधी कला में ही मेरा बोध होता है, न ही किसी विशेष चक्र प्रणाली से जाना जा सकता है, और न ही यह केवल शक्ति रूप में स्थित है। भगवान शिव यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी विशेष रूप, ध्वनि, मंत्र या ध्यान विधि तक सीमित नहीं है। वे केवल शक्ति, नाद, ध्वनि, बिंदु, ऊर्जा, चक्र साधना या ब्रह्मांडीय रूपों तक सीमित नहीं है। यह श्लोक हमें बताता है कि शिव को अनुभव करने के लिए हमें किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शिव का अनुभव केवल बाहरी साधनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबोध से होता है। हम ध्यान, मंत्र, चक्र और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे ही अंतिम सत्य नहीं है। सत्य को खोजने के लिए हमें सीधा अनुभव करना होगा, भीतर जाकर, ध्यान से। क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा अनुभव किया है जहां संसार का कोई स्वरूप न हो, बस शुद्ध शून्यता हो? कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में शिव बताएंगे कि कैसे वास्तविकता को अनुभव किया जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें